नमस्कार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि गंगा नदी में विसर्जित की जाने वाली अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं? उनका होता क्या है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि उन अस्थियों का होता क्या है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व के कारण से बहुत सारे शुभ कार्य और संस्कारों को गंगा नदी के तट पर करने की मान्यता है। चाहे वो मुंडन संस्कार हो या दाह संस्कार हो, सभी संस्कारों को गंगा नदी के तट पर करने की मान्यता है। दाह संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने की परंपरा है और अगर पास में नदी ना हो तो भी परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उनके अस्थियों को कलश में सुरक्षित कर फिर उसे गंगा नदी में ले जाकर विसर्जित किया जाता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि गंगा नदी में विसर्जित की जाने वाली अस्थियों का होता क्या है? कहाँ जाती हैं वो अस्थियां? सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए ही गंगा नदी में अस्थियों को प्रवाहित करने की परंपरा है। मान्यता ये भी है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गंगा नदी के किनारे पे होती है या गंगा नदी के पास होती है, उसे सीधा मुक्ति मिल जाती है। धर्म और आस्था की तो बहुत बातें हो गई, अब बात करते हैं विज्ञान की। आखिर इन अस्थियों का गंगा नदी में होता क्या है? वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार गंगा के जल में पारा यानी मरकरी घुला होता है। इस वजह से हड्डी में शामिल फास्फोरस और कैल्शियम पानी में घुल जाता है, जो जलीय जीवों के लिए पौष्टिक आहार है। हड्डियों में विद्यमान गंधक यानी सल्फर गंगा के जल के पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से भी पारद शिव और गंधक शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में अंततः सब शिव शक्ति में विलीन हो जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।